अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ीसा और आप देख रहे हैं अभी फ़ीसा प्रोडक्शन चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। 2022 साल जो है वो शुरू हो चुका है और 2021 जैसे कि ख़त्म हो चुका है और बहुत सी जो है वो तल्ख़ और शीरीं यादें जो है 2021 में हम सब के साथ ऑफ कोर्स देखने को मिली। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह और दुआ है कि 2022 जो है हम सब के लिए एक बहुत अच्छा साल साबित हो और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी मिले इस साल। हालात कुछ ऐसे गुज़रे जिसकी वजह से 2021 बहुत ज़्यादा सख्त साल गुज़रा। जैसे हम सबको पता है कि बहुत सारे लोग जो बड़े फिगर्स थे इस जो हम जिनको देखते थे वो हमसे गुज़र गए। जैसे सबसे बहुत अहम शख्सियत जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब थे, उनका भी जो है विसाल हुआ इस साल। इसके अलावा जो है उमर शरीफ साहब गुज़र गए। इसके अलावा जो है वो असगर साहब थे, वो आर्टिस्ट जो थे, उनका मिस दुर्दाना थी, वो भी जो है इस साल जो है वो रुखसत हुई। बेशक हम सबको जो है जाना है इस दुनिया से और उम्मीद है कि हम सब जो है अल्लाह ताला की हुजूर जो है कामयाबी से जो है कामयाब हो सके उस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में ही जो हम अमल और नेक अमल करेंगे, ऑफ कोर्स जो इबादतें करेंगे, तो यही एट दी एंड होगा कि मौत के बाद जो है हमें एक खूबसूरत सी और दायमी ज़िंदगी मुयस्सर आ सके। तो 2021 हमारे लिए इस वजह से भी बहुत तल्ख़ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना टैक्सेस भी जो है हम सब पर लगे। देखिए, कौम जो है अब इस पैरामीटर्स को देखें या इस हालात को देखें तो इससे ये लगता है कि हमारी जो कौम है या मुल्क है वो तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस इस वजह से लगे क्योंकि हमने कर्ज़े लिए हुए हैं एज़ पर द गवर्नमेंट वर्जन कि, और जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है या डिफरेंट जगहों से जो कर्ज़े लिए गए हैं उसको वापस करना है। अब उनकी जो मेजर्स हैं, कौम ने उनको सेलेक्ट किया और वोट दिया उनको, तो ऑफ कोर्स उनका ये कहना है कि ऑफ कोर्स ये हमें पे करना है और आवाम ही उसको पे करेगी। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर यही आवाम पे करेगी ये सारी चीज़ें, तो फिर एट दी एंड ये होगा कि आपका जो गवर्नमेंट है, अगर आप नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें इनको याद रहेंगी और हर एक का जो मेंटल लेवल है वो डिफरेंट होता है, यहाँ पे अपने हिसाब से डिफरेंट सोचता है। तो वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको वोट दे, इस बार से इलेक्ट करके ले आए आप। देखें, वो किसी को भी दूसरी पार्टी को चूज़ करके इक़्तिदार में ला सकती है, तो वो डिस्टर्बेंस फिर दोबारा आ जाएगी। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहेगी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स डिस्टर्ब होंगे और इससे जो है हमारा जो कंट्री है या मुल्क है वो आगे भी ऑफ कोर्स नहीं बढ़ पाएगा और इसी तरह कर्ज़ों में चलता रहेगा, डूबता रहेगा। हमारी इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, पावर सेक्टर हो गया, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आया। लाज़मन बात है, जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसका जो रिस्पांस होता है वो आने वाले 5 साल 10 साल बाद उन पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट होता है। लेकिन आवाम जो होती है या जो पब्लिक होती है उसको जो है बेनिफिट्स जो हैं वो कुछ हाल में चाहिए होते हैं। अभी बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पर्सपेक्टिव ये है कि चीज़ें उस लाइन पे नहीं है जिस लाइन पे जानी चाहिए थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें भी 2021 के साथ लिंक रहीं। और यहाँ पर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि लेट अस सपोज, अगर क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस लग गए ना अभी, तो बेतहाशा जो है महंगाई हो गई, जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है, एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर्स ऊपर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि आपकी बैकबोन होती है एक्सपोर्ट्स की, और इंडस्ट्री जब लगती है तो
उसके बाद ही जो है आपका जो है प्रोडक्शन होती है और फिर एक्सपोर्ट्स होती हैं और फिर इम्पोर्ट्स कम होती हैं उसमें, उसका कोई जो है ना रिजल्ट्स खातिर ख्वाह नज़र नहीं आया। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अगर सक्सेसफुल होते भी हैं तो थोड़े आईटी के सेक्टर में हो गए या मैनेजमेंट की साइड पे हो गए। तो जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर कितने तो यहाँ पे इंजीनियर्स निकलते हैं, मैनेजर्स निकलते हैं, लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है वो 2022 के अंदर हमारी तो उम्मीद है कि वो अच्छी जो है रिजल्ट्स उसके अंदर आए। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, जो बिल्कुल नए साल शुरू होते ही जो टैक्सेस की भरमार आ गई है, इससे जो है ऑफ कोर्स लगेगा कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा और उसके लिए जो है इसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं होगी जो नज़र आ रहा है। जो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जब बंद होगी तो जॉब जो लोगों के रोज़गार भी ख़त्म हो जाएंगे। इवन कितनी अच्छी कभी कभी फैमिलीज दिखने को मिलती है जो यहाँ पर जो है ना भीख मांग रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट को भी ऑफ कोर्स सोचना चाहिए इस बात पे, वरना तो ये मुल्क जो है कमज़ोर होता जाएगा। और ये पर्सपेक्टिव अब आम होता जा रहा है जिस पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। और वो पर्सपेक्टिव क्या है कि डेमोक्रेसी जो है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का डेमोक्रेसी जो है वो अब फेल होती जा रही है कि 5 साल एक पार्टी हुकूमत में रही, 5 साल बाद दूसरी पार्टी आती है, वो उसकी पिछले पुराने सारे जो है ना कैंसिल हो जाते हैं और अपनी उस पॉलिसी को फिर अपने मंशूर को लेके चलते हैं। ये इंस्टेबिलिटी पर रहेगी और आगे कोई फर्दर काम नहीं हो पाएगा। और एज़ कम्पेयर टू वो नो कौमें, जैसे सपोज करें आप रशिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, वो तो एक अगर डिक्टेटोरियल रूल के अंदर काम कर भी रहे हैं, अगर एज़ पर दी वेस्टर्न फिलॉसफी, अगर उनकी सिस्टम गवर्नेंस, तो फिर वो कामयाब रहा, सख्ती कामयाब रही, आज़ादी जो है वो कामयाब नहीं रही। तो ये भी एक बहुत अहम है कि हम लोग जो 70 सालों से डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा और लड़ाइयाँ हैं, नफ़रतें हैं। अभी तक कौम भी हम पूरी तरीके से नहीं बन पाए क्योंकि बांग्लादेश जो है हमसे अलग हुआ और अभी भी जो है बहुत सारी जगहों में जो है वो लसानियत जो है वो मौजूद है। तो हमें जो है एक कौम की सूरत में सोचना चाहिए और सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए। जब तक ये कौम नहीं बनेगी, जब तक इक्वल राइट्स सबको नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक ना हम जो है आगे बढ़ पाएंगे और ना हमारा किसी का कोई फ्यूचर नहीं होगा यहाँ पर। और ये जो है कमज़ोर से कमज़ोर होता जाएगा क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है। अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत मुल्क दिया है और यहाँ पे दुनिया जहाँ की अल्लाह ताला ने बेतहाशा नेमतें दी हैं। एग्रीकल्चर की फील्ड हो गई या आपकी जो मादनियात हो गए, रिसोर्सेज हो गए, आपके पास समंदर है, पहाड़ हैं, बहुत सारी जगहें हैं। लेकिन हमारी कौम को एक बार बनना होगा कि कौम जो है वो एक सिंसियर लीडर को चूज़ करे और सस्टेनेबिलिटी आए सिस्टम्स के अंदर, तब भी जाके आगे जो है हर बार कौम के ऊपर बोझ डाल के फिर ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। जिन्होंने मुल्क को लूटा है ऑफ कोर्स उनको पकड़ना चाहिए, जिन लोगों ने करप्शन की है या जिन लोगों ने ये बदयानती किए हैं, उन लोगों से जो है ये जो पैसा कहीं पर भी गया है, चोरी हुआ है, तो ये रिकवर हो वहाँ से, ना कि पूरे का सारा बोझ जो है आवाम पर डाल दिया जाए। तो यहाँ से फिर ऑफ कोर्स आपकी हुकूमतें स्टेबल नहीं रहेंगी और इसी तरह से डिस्टेबिलिटी होती रहेगी। तो उम्मीद है कि 2022 इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये खुशियाँ और कामयाबियाँ लेके आए ताकि जो है हम लोग भी इसमें जो है हिस्सेदार बने कि हम लोग भी कुछ इस मुल्क कौम के लिए कुछ कर सकें। तो इस दुआ के साथ कि आप सब लोग, अल्लाह ताला सब लोगों को कामयाब और खुशियाँ दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।